गीज़ा के पिरामिड्स, समय को मात देती ऐसी संरचना जिसकी गुत्थी सुलझाने में आज तक विज्ञान पूरी तरह असफल है। ये बेहद खूबसूरत और सटीक आर्किटेक्चर देखने में जितने आकर्षक हैं, इसके राज भी उतने ही रहस्यमयी हैं। पिरामिड्स को देखकर ही हम उस एंशिएंट एडवांस सिविलाइजेशन की इंटेलिजेंस का अनुमान लगा सकते हैं जो इनके कंस्ट्रक्शन के समय इजिप्ट में मौजूद थी। दोस्तों, सच तो ये है कि पिरामिड्स के पूरे रहस्यों को जानने की इंटेलिजेंस इंसानों के पास नहीं है, और आज के एपिसोड में हम पिरामिड्स के कुछ ऐसे रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे जिन्हें जानने की क्षमता हमारे पास मौजूद है। तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके पहले कि हम पिरामिड्स के पारलौकिक रहस्यों के बारे में जानें, हम कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं। ये पिरामिड्स हजारों साल पहले बनाए गए हैं। विज्ञान के अनुसार इन्हें लगभग 4500 वर्ष पहले बनाया गया था, जो कि सिर्फ कुछ वैज्ञानिकों का बिलीफ है, ये कोई फैक्ट नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि गीज़ा के पिरामिड्स 12500 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। तो कुछ लोगों के अनुसार ये पिरामिड्स तब बनाए गए थे जब नाइल रिवर पिरामिड्स को छूते हुए बहती थी। अब वो रिवर इन पिरामिड से 8 मील की दूरी पे बहती है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन गीज़ा का द ग्रेट पिरामिड दुनिया के ठीक सेंटर पॉइंट पर बनाया गया है। उस दौरान लोगों को ये तक नहीं पता था कि धरती राउंड है। पिरामिड नॉर्थ और साउथ पोल को अलाइन करता है। इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन्ड रहता है। गीज़ा के ग्रेट पिरामिड के चारों कोण आकाश में मौजूद 4 नक्षत्रों को दर्शाते हैं। लियो या सिंह नक्षत्र की जगह द ग्रेट स्फिंक्स स्थित है। गीज़ा का ये पिरामिड 13 एकड़ के एरिया में बनाया गया है, जिसमें 23 लाख से ज़्यादा विशाल पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। इन पत्थरों का वजन 2700 किलोग्राम से लेकर 80,000 किलोग्राम तक है। कहा जाता है ये पत्थर लाइमस्टोन और ग्रेनाइट हैं, लेकिन दोस्तों ये पत्थर लाइमस्टोन जैसे हैं, लाइमस्टोन्स नहीं। माना जाता है इस पिरामिड को बनाने में 20 साल का समय लगा था, और इसमें लगाए गए पत्थर 500 मील दूर से काट कर लाए गए थे, और इजिप्टोलॉजिस्ट के अनुसार 20 से 30,000 वर्कर्स ने ये काम किया था। अगर इस डेटा को लेकर अनुमान लगाया जाए तो एक पत्थर को काटकर उसे ट्रांसपोर्ट करके अपनी जगह पर लगाने के लिए लेबर्स के पास सिर्फ 2 मिनट का समय रहेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। दूसरी बात ये कि उस समय व्हील्स का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था। यही वजह है आज तक ये सबसे बड़ा रहस्य है कि पिरामिड्स कैसे बनाए गए। दोस्तों, ऐसे बहुत से रहस्यों को विज्ञान इसीलिए नहीं सुलझा पाता क्योंकि मॉडर्न एज में हमें लगता है कि हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, और पहले मौजूद सभ्यताओं को हम अपने लिमिटेड माइंड के ज़रिए ही देखते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि पिरामिड्स को कोई बेहद एडवांस सिविलाइजेशन ही बना सकती थी, या फिर दूसरे ग्रह से आए लोग। एरिक वॉन डैनिकन एक स्विस ऑथर और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिसर्चर हैं, जिन्होंने चैरियट्स ऑफ द गॉड नाम की एक बुक लिखी। इस बुक में उन्होंने डिटेल में बताया है कि कैसे दूसरे तारामंडलों से आए एडवांस्ड बीइंग्स ने गीज़ा के पिरामिड्स को बनाया था। उनके अनुसार ये काम इंसानों का नहीं, बल्कि एडवांस्ड एलियन रेस और उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी का है। दोस्तों, पिरामिड्स कैसे बनाए गए, उससे भी ज़्यादा रहस्यमयी सवाल ये है कि पिरामिड्स आखिर क्यों बनाए गए। अब नज़र डालते हैं पिरामिड्स की कॉस्मोलॉजी पर। दोस्तों, गीज़ा के ये 3 पिरामिड्स ओराइन कॉन्स्टेलेशन को परफेक्टली अलाइन करते हैं, और हमें एंशिएंट टेक्स्ट में ये जानकारी मिलती है कि ओराइन कॉन्स्टेलेशन में ऐसे बीइंग्स रहते हैं जो धरती में रहने वाले लोगों के लिए देवता या फरिश्ते हैं। इस कॉस्मोस में जो कॉस्मिक एनर्जी मौजूद है, उसी एनर्जी से ये पूरी दुनिया चल रही है, और मेडिटेशन के दौरान हम उसी ऊर्जा को अपने शरीर में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन 52 डिग्री का कोण बनाते ये पिरामिड्स उस कॉस्मिक एनर्जी को 3 गुना ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए पिरामिड के अंदर रखी हुई चीज़ें बहुत धीरे डीके होती हैं, और इसके अंदर मेडिटेट करने से आप उस एनर्जी को 3 गुना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये पिरामिड्स एक पावर स्टेशन की तरह भी काम करते हैं, जिसकी मदद से एंशिएंट सिविलाइजेशन में स्पेसक्राफ्ट्स बिना किसी फ्यूल के उड़ते थे।
दोस्तों, निकोला टेस्ला के अनुसार भी ये पिरामिड्स ऐसे कोण और लोकेशन पर बनाए गए हैं जिसकी वजह से ये ऊर्जा को बिना वायर्स के कहीं भी भेज सकते थे और इसी ऊर्जा को कहीं से भी टैप करके इसका इस्तेमाल ठीक वैसे ही किया जा सकता था जैसे आज हम मोबाइल फोन में सिग्नल टैप करते हैं। इजिप्ट में मिले इन हायरोग्लिफ्स को ध्यान से देखने पर आप उनके स्पेसक्राफ्ट्स को देख सकते हैं। इन हायरोग्लिफ्स में ही आपको एलियंस और रेप्टिलियंस भी देखने को मिल जाते हैं जो किसी टीवी या इंटरनेट की कल्पना नहीं बल्कि उस सिविलाइजेशन के लिए एक आम बात थी। कुछ वैज्ञानिकों को लगता था कि पिरामिड्स को सिमेट्री की तरह यूज करने के लिए बनाया गया था, लेकिन पिरामिड्स के अंदर कोई मम्मी नहीं पाई गई, जिससे साफ हो गया कि पिरामिड्स बनाने का मकसद असल में कुछ और था। दोस्तों, इन कॉस्मिक एनर्जी के पावर स्टेशन का यूज डेड बॉडी के लिए नहीं बल्कि आफ्टर लाइफ के लिए किया जाता था। पिरामिड्स को समझने में साइंस नहीं बल्कि स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है। माना जाता है ओरायन कॉन्स्टेलेशन में रहने वाले बीइंग्स ने इस धरती में आकर पिरामिड्स बनाए थे और मरने के बाद पिरामिड्स के अंदर खास रिचुअल के जरिए मृतक की आत्मा सीधे ओरायन स्टार सिस्टम में मौजूद प्लैनेट पर पहुंच जाती है जो इजिप्शियंस के स्वर्ग के जैसा है। एंशिएंट इजिप्शियंस दरअसल हमसे टेक्नोलॉजी में इतने आगे थे कि उन्होंने अपनी लाइफ और आफ्टर लाइफ दोनों पूरी तरह सिक्योर कर ली थी। इजिप्ट में मौजूद डेंडेरा लाइट टेम्पल में ही आपको एक प्राचीन लाइट बल्ब का हायरोग्लिफ मिल जाएगा जो बल्ब के इन्वेंशन से हजारों साल पहले बनाया गया है। ये सबूत है इजिप्शियन सिविलाइजेशन में इस्तेमाल हुई इलेक्ट्रिसिटी का, जो शायद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स की देन थी। दोस्तों, पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर अभी तक 3 चेम्बर्स ही खोजे गए हैं। इसके अलावा वहाँ कितने चेम्बर्स और टनल मौजूद हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक मशहूर थ्योरी के अनुसार गीजा के पिरामिड के नीचे एक सीक्रेट टनल है जो इजिप्ट को अंडरग्राउंड वर्ल्ड से जोड़ती है। माना जाता है इजिप्शियंस इस टनल के जरिए धरती के अंदर मौजूद दूसरी दुनिया के संपर्क में थे, जिसे वो लोग द लैंड ऑफ टेटन या फ्लडेड लैंड कहते थे। यहाँ भी हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस्ड बीइंग्स रहते आए हैं और ऐसे अंडरग्राउंड किंगडम्स के बारे में लगभग हर कल्चर में जानकारी मिलती है। इजिप्शियंस अपर वर्ल्ड और लोअर वर्ल्ड 2 तरह की दुनिया पर विश्वास करते थे, जिसमें अपर वर्ल्ड तारामंडल में मौजूद सभ्यता थी और लोअर वर्ल्ड धरती के अंदर मौजूद दुनिया। इस अंडरग्राउंड वर्ल्ड का गार्ड एन्यूबिस बताया जाता है, जिसका शरीर इंसानों का है और चेहरा भेड़िए का। इस जीव के हायरोग्लिफ्स भी आसानी से देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, इस अंडरग्राउंड वर्ल्ड तक पहुंचने के लिए धरती में 5 होल्स बताए गए हैं, जिनमें से एक गीजा के पिरामिड के बेस में मौजूद है। पिरामिड्स को बहुत केयरफुली एक्सप्लोर किया गया है जिससे उसमें कोई नुकसान ना हो सके, लेकिन अभी तक पिरामिड्स में मौजूद कई सीक्रेट टनल्स नहीं खोजे जा सके हैं। दोस्तों, ये पिरामिड्स हमें एहसास दिलाते हैं कि हम उतने भी उन्नत नहीं जितना कि हम समझते हैं। इस सृष्टि में हमसे पहले भी कई ऐसी सभ्यताएं आकर चली गईं जो शायद हमसे ज़्यादा दिमाग रखती थीं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।